हेलो फ्रेंड्स, क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो आप हमारे इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखते रहें। दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना सीखते हैं। तो आप याद रखें, कोई भी हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ऐ और फिर या, ई, ऐ लगा रहे, साथ में है, हूं और हौ रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। इसके साथ इसके एक अन्य पहचान भी है, यानी कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ऐ लगा रहे, साथ में जा चुका है या जा चुकी है लगा रहे, तो ऐसे हिंदी वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होते हैं। इन वाक्यों को देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, पत्र लिखा जा चुका है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा चुका है लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या गया है लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं यहां बुलाया जा चुका हूं। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जा चुका हूं लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, सीता मेरे द्वारा हंसाई गई है। इस हिंदी वाक्य के अंत में ई गई है लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5, उसे दबाया गया है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या गया है लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन सभी हिंदी वाक्यों में या तो पहचान नंबर 1 जुड़े हुए हैं या तो फिर पहचान नंबर 2। तो फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य में यदि इन दो में से कोई एक पहचान लगे हुए हो तो वो हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होंगे। आइए अब हम सीखते हैं कि इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पर ध्यान दें। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहे तो आप हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो आप हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड, आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें और इस फॉर्मूले के सहायता से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया गया है या आम मेरे द्वारा खाया जा चुका है। दोनों ही सेंटेंस एक हैं। अंतर यह है कि एक में पहचान नंबर 1 लगा हुआ है और दूसरे वाक्य में पहचान नंबर 2 लगा हुआ है, जिस कारण दोनों ही हिंदी वाक्य को एक ही तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं ए मैंगो हैज बीन इटन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं ए मैंगो हैजंट बीन इटन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए मैंगो हैज नॉट बीन इटन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं हैज ए मैंगो बीन इटन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा खाया गया है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं हैजंट ए मैंगो बीन इटन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया गया है? या फिर हम इसे लिख सकते हैं हैज ए मैंगो नॉट बीन इटन बाय मी। आइए इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या गया है लगा हुआ है, या हम इस हिंदी वाक्य को लिख सकते हैं मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। फ्रेंड्स, दोनों हिंदी वाक्य एक हैं, तो इन्हें हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे
आई हैव बीन टाउट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे आई हैवेंट बीन टाउट इंग्लिश बाय यू, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं आई हैव नॉट बीन टाउट इंग्लिश बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैव आई बीन टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया गया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैवेंट आई बीन टाउट इंग्लिश बाय यू, क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। या हम इसे लिख सकते हैं हैव आई नॉट बीन टाउट इंग्लिश बाय यू। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा गया है। इस हिंदी वाक्य के अंत में या गया है लगा हुआ है। या इसे लिख सकते हैं तुम्हें पीटा जा चुका है। दोनों हिंदी वाक्य एक ही हैं, तो इन्हें अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे यू हैव बीन बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे यू हैवेंट बीन बीटेन, तुम्हें नहीं पीटा गया है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं यू हैव नॉट बीन बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैव यू बीन बीटेन, क्या तुम्हें पीटा गया है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे हैवेंट यू बीन बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा गया है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं हैव यू नॉट बीन बीटेन। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप इन वाक्यों को आसानी से समझ गए होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि इनका अनुवाद अंग्रेजी में कैसे किया जा रहा है। आप दिए गए फॉर्मूले को याद कर लें और इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को बनाएं और उनका अंग्रेजी में अनुवाद करें। मैं आपको यहां पर कुछ सेंटेंस बतला रहा हूं, आप उसे देखें और इस तरह के ढेर सारे हिंदी के वाक्यों को आप अपने मन में या कॉपी पर लिखकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। पत्र लिखा जा चुका है, उसे अंग्रेजी सिखाया गया है। राम को पानी पिलाया गया है, आम खरीदा जा चुका है, मुझे बुलाया गया है, सब्जियां बाजार से खरीदी गई है, क्रिकेट खेला जा चुका है, उसे बाजार भेजा गया है, इत्यादि। फ्रेंड्स, इन वाक्यों को देखें, ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य हैं। आप इस तरह के ढेर सारे वाक्यों को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत कॉमन है और हम इनका बहुत ही अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु अंग्रेजी में इसका अनुवाद करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, जो आपको इस एपिसोड में बताए गए फॉर्मूले में दिया जा चुका है। आप उन्हें समझ लें और इस तरह के वाक्यों को आप आसानी पूर्वक लिखें और एक्सप्रेस करें। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसे शेयर भी करें, लाइक के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने बहुमूल्य कमेंट से मुझे अवगत करवाएं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।